सभी को प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर एम अब्दुल रज़ाक, हिंदी विभाग सहायक प्राध्यापक, कृष्ण जयंती महाविद्यालय। आज का विषय मैथिली शरणगुप्त रचित सा जयद्रथवध खंडकाव्य है। जयद्रथवध खंडकाव्य में मूल रूप में चौथे सर्ग पर आधारित है। उस चौथे सर्ग में अभिमन्यु का जयद्रथ के द्वारा वध होता है। वध होने के उपरांत पांडवों के सभी लोगों में एक दुख की बात फैल जाती है और अर्जुन राक्षसों के वध करते हुए एक सपने की याद आती है। उस सपने में अर्जुन खुद अभिमन्यु को याद करते हैं। अभिमन्यु को कुछ हो गया है, इस तरह का एक सपना आता है। उसके उपरांत अर्जुन वहाँ से लौट कर आते हैं। लौट कर आने के उपरांत मालूम होता है कि जो अभिमन्यु का सच में वध हो गया है। इस पर अभिमन्यु के वध के उपरांत अर्जुन बहुत दुखी होते हैं और अभिमन्यु की माँ सुभद्रा और द्रौपदी अपने आप को बहुत दुखी होकर, और उत्तरा की स्थिति तो बहुत ही गंभीर होता है, और इस तरह की हालत में द्रौपदी खुद पांडवों के वंशज पर लानत मानती है, क्योंकि इतने बड़े शक्तिशाली होने के उपरांत भी हम ऐसे एक एक बहुत ही खूबसूरत मेरा लाडला पुत्र जो विमाता की तरह पली थी अभिमन्यु को द्रौपदी, तो उसकी याद में पांडवों को खुद लानत मानती है, क्योंकि उसके वध के उपरांत इतने बड़े शक्तिशाली होने के उपरांत भी हम ऐसे आदमी को, ऐसे पुत्र को खो दिए कहकर बहुत ही दुखित होकर ये बात कहती है। लेकिन उसके उपरांत अर्जुन बहुत ही दुख में आकर आपस में एक शपथ लेते हैं। तो शपथ ये है कि कल शाम तक अर्जुन जयद्रथ को वध करेगा। यदि जयद्रथ का वध नहीं करेगा तो वे खुद अनल में गिरकर राख हो जाएगा। इस शपथ के द्वारा कौरव वंश में एक खलबली मच जाती है और दूसरी तरफ दो तरह की जो बातें उनमें पैदा होती है। एक एक डर भी है, एक सुख की बात भी है, क्योंकि कल शाम तक हम जयद्रथ की रक्षा करेंगे तो क्या है कि अर्जुन खुद ब खुद अपने आग में, अनल में, आग में गिरकर मर जाएगा। वे खुद कहा है, क्योंकि अर्जुन ऐसा ही नहीं कहने वाला है, क्योंकि वो अपनी बात पर, अपनी जो कहेगा उस पर टिककर जिंदगी गुजारने वाला अर्जुन, इस पर ज़रूर हम कल शाम तक जयद्रथ को रक्षा करेंगे तो अर्जुन की मौत होगी। इस तरह की जो घटना जो आपस में कौरवों में दो तरह की जो बातें, दुख और सुख दोनों की बात उन लोगों में सोचते रहते हैं। इसके उपरांत अर्जुन जो बहुत ही दुखी होते पुत्र वध के उपरांत और उत्तरा के बारे में सोचते हुए, और अभिमन्यु के वध पर इतना दुखित होते हैं। इसके उपरांत कृष्ण आपस में वे समझाते हैं कि जो इस दुनिया में
हर इंसान के लिए मृत्यु अनिवार्य है, लेकिन हाँ, आपका जो पुत्र है तो जल्दी ही इस दुनिया से चला गया है, कहकर जो आपस में श्री कृष्ण अपनी कला से, योग विद्या के कला से और योग माया के जरिए से एक सपने की कथा गढ़ते हैं। एक सपने की कथा, सपना की कथा जो आपस में अर्जुन के जो सोने के उपरांत अर्जुन एक सपना देखता है। वो सपने में अर्जुन स्वर्गलोक की नज़ारे और स्वर्गलोक में जितनी जो इंद्र की जो पत्नियां रमा, शची और इंद्रलोक, देवलोक में, स्वर्गलोक में जिसे नज़ारे और इतनी खूबसूरत का चित्रण, ख़ास तौर से वहाँ सभी लोग आपस में सुकून से ज़िंदगी जी रहे, कोई कपट, छल, जलन, इस तरह की कोई घटना देखने के लिए नहीं मिलते। तो इसके उपरांत वे अर्जुन कहते हैं कि हम बोलोक का स्वर्ग मानते कश्मीर को, कश्मीर स्वर्गलोक से तुलना करेंगे तो क्या कि वो बहुत फीका नज़र आएगा। और साथ साथ क्या है कि वहाँ के नज़ारों पर और अंत में इंद्र खुद अपने पुत्र अभिमन्यु को जैसा शाबाशी देते हुए, जो आपस में क्षत्रिय धर्म का जो वीर होते हैं, धैर्यपूर्वक तुम उनकी धैर्यशाली को देखकर क्या कि उनकी तारीफ़ करते हैं। वे सपने में देखकर क्या कि बहुत ही खुश होते हैं। सपने की जैसा सपना, हाँ, जैसा खुश होते ही जैसे सपना से क्या है कि अर्जुन अपनी आंखें खोल देते हैं। आंखें खोलने के उपरांत सिर्फ उनके सामने सिर्फ पूरा का पूरा शून्य दिखाई देता। तो समझते हैं कि कृष्ण आपस में जो अर्जुन को सुख करने के लिए इस सपने की कथा गढ़ी है, जो इसमें ख़ास तौर से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो चौथे सर्ग में। धन्यवाद।